हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेबी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी के PYQ 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप इंडियन आर्मी अग्निवीर, GD, क्लर्क, ट्रेडमैन और WMP NA किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, तो आप हमारे चैनल को पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। चोल शासकों ने किसके निर्माण के लिए राजराजेश्वर नामक मंदिर बनवाया था? जो चोल शासक थे, इन्होंने किसके निर्माण के लिए राजराजेश्वरम नामक मंदिर बनवाया था? तो वह जो थे हमारे वह शिव जी थे, यानी शंकर जी के लिए राजराजेश्वरम नामक मंदिर बनवाए थे। ऑप्शन सी, शिव जी। प्रश्न संख्या 2, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में हुई थी। दशकीय या वैज्ञानिक आधार पर जनगणना सन 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी और 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। आज़ादी के बाद जो 2011 की जो जनगणना थी, यह 7वीं जनगणना है क्रम से, और जब से जनगणना शुरुआत है उसके समय से 15वीं जनगणना है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा। और ये सभी जो मैं आप लोगों को बताया हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली वायसराय द्वारा अपनाई गई थी? जो ब्लू वाटर नीति है, यह किस पुर्तगाली वायसराय द्वारा अपनाई गई थी? तो जो ब्लू वाटर नीति है वह हमारी फ्रांसिस डी अल्मोडा है, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? तो जो भारत का संविधान लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन ए होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रश्न संख्या 5, किस भारतीय वैज्ञानिक को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह हमारे CV रमन को रमन प्रभाव के लिए मिला था। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6, दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी का अधिकार है, यह किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? जो यह दत्तक पुत्र है, इसका उत्तराधिकारी का अधिकार है, यह किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो वह जो है हमारा हिंदू में जो दत्तक पुत्र होते हैं, हिंदू दत्तक और भरण पोषण, और जो भरण पोषण है इस अधिनियम के तहत दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी का अधिकार होता है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 7, भारत में प्रथम बोलने वाला कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत में प्रथम बोलने वाला कंप्यूटर कौन सा था? तो वह जो था हमारा विक्रम 800 भारत में प्रथम बोलने वाला कंप्यूटर था। ऑप्शन डी।
प्रश्न संख्या 8, किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? तो संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन के तहत मिला। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 9, अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो अक्षरधाम जो मंदिर है वह हमारा दिल्ली में स्थित है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 10, किस मुगल शासक ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वह थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में AOIU के द्वारा मुंबई में की गई थी और इसका पहला अधिवेशन भी मुंबई में 1885 में हुआ था। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। प्रश्न संख्या 12, मृदा अपरदन किस कारण से होता है? यह जो मृदा अपरदन है वह किस कारण से होता है? मृदा अपरदन हमारा वर्षा और हवा के कारण होता है। मृदा अपरदन हमारा मुख्य रूप से वर्षा और हवा के कारण होता है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 13, किस वर्ष भारत में पहली बार आपातकाल लागू हुआ था? तो भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा कर दी गई है और जो पहली बार लगा था वह सन 1962 में लगा था। भारत में आपातकाल पहली बार सन 1962 में लगा था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, 1962। प्रश्न संख्या 14, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है वह हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न संख्या 15, वायुमंडल दबाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो वायुमंडल के दबाव को मापने के लिए मुख्य रूप से बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है और यह थर्मामीटर को तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, बैरोमीटर। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। DNA की द्रव्य कुंडलीय संरचना किसने खोज की थी? तो DNA की जो द्रव्य कुंडलीय संरचना है इसकी खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। जो वाटसन और क्रिक है इन्होंने DNA की द्रव्य कुंडलीय संरचना की खोज की थी। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। RNA का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, वाटसन और क्रिक। प्रश्न संख्या 17, दूरी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है
और पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 18, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज हमारी हेनरी बेकरल ने की थी। हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19, शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? तो जो इंसुलिन है इसका स्रावित अग्नाशय के द्वारा होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, अग्नाशय। प्रश्न संख्या 20, कौन सा तत्व दो रूपों में पाया जाता है ग्रेफाइट और हीरा में? तो यह जो है हमारा कार्बन के दो अपर रूप होते हैं जो मुख्य रूप से ग्रेफाइट और हीरा होते हैं। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन ए होगा, कार्बन। प्रश्न संख्या 21, मानव शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो धातु है वह हमारी कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कैल्शियम होती है, ऑप्शन बी। और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। प्रश्न संख्या 22, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो नाभिकीय जो रिएक्टर है इसमें मंदक के रूप में D2O ड्यूटरस ऑक्साइड या भारी जल का उपयोग किया जाता है। भारी जल, ऑप्शन ए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है, ड्यूटरस ऑक्साइड। तो प्रश्न संख्या 23, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो जो न्यूटन का पहला नियम है इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दूसरे नियम F बराबर m में होता है, इससे बल का फार्मूला निकलता है। और जो तीसरा नियम है वह प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 24, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा। हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से लोहा धातु पाई जाती है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वह किस कारण से होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन माध्यम, जो हमारा माध्यम होता है इसके परिवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन, इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, माध्यमिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 25, क्लोरोफिल किस धातु से मिलकर बनता है? तो क्लोरोफिल जो है वह हमारा किस धातु से मिलकर बना होता है? तो क्लोरोफिल हमारा मैग्नीशियम धातु से मिलकर बना होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, मैग्नीशियम। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रश्न संख्या 27, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन जो गैस है इसकी खोज जो प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन गैस की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 28, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के का होना अनिवार्य है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम साइनोकाइलिन है और इसमें मुख्य रूप से कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। इसके
कमी से रिकेटस रोग होता है। और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी होती है या नाइट ब्लाइंडनेस। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, विटामिन के। प्रश्न संख्या 29, डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो डायबिटीज हमारा इंसुलिन की कमी से होता है। जो डायबिटीज रोग होता है यह इंसुलिन की कमी से होती है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 30, किस वैज्ञानिक ने विवर्तन डिफ्रैक्शन का सिद्धांत दिया था? किस वैज्ञानिक ने विवर्तन या डिफ्रैक्शन का सिद्धांत दिया था? तो यह प्रश्न संख्या लास्ट था इस प्रैक्टिस सेट का। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।